जय श्री कृष्ण। और हम अब माघ के महीने के 17वें अध्याय तक की कथा अगले पिछले वीडियो में कह चुके हैं। 18वें अध्याय की कथा में कौन सी कथा आई? तो लोमश ऋषि उन 5 प्रेतनियों और उस एक ब्रह्मचारी बटु को सुना रहे हैं कि किस प्रकार की कथाएं हैं और उनके करने से कैसे प्राणी तरता है, माघ के महीने की कैसी महिमा है, मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसको सुनो। तो वो कह रहे हैं कि एक दयासागर देवदूती नाम का वैष्णव है और ये वैष्णव सरस्वती के नद पे रहता है। इसने प्रेतों का उद्धार किया था, वो कथा तुम सुनो। तो उन्होंने कहा, महाराज इसका तो हमें विस्तार सुनाओ कि किस प्रकार से ये देवदूती नाम का जो वैष्णव था, ये किसका तो पुत्र था और इसने क्या क्या किए। तो भगवान रोमस ऋषि महात्मा कहते हैं कि ये देवदूती सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर वन है, वहां निवास करता था और उस वन में 100 प्रकार के वृक्ष थे। बेल पत्र, आंवले, नींबू, आम, अनार और जो भी सब प्रकार के देव वृक्ष थे, अच्छे अच्छे वृक्ष वहां पर विद्यमान थे और वहीं पे वो निवास करता था। त्रिकाल संध्या करे, योग साधना में तल्लीन रहे, भगवान नारायण का ध्यान करे और ऐसी उसकी तपस्या थी इस सुमित्रक नामक ब्राह्मण के पुत्र की कि किस प्रकार से इसका कल्याण हो। तो उन्होंने एक साधना ऐसी की कि वो सूखे पत्ते खा करके रहते हैं, फल खा करके रहते हैं और धीरे धीरे साधना को बढ़ाते बढ़ाते वो चांद्रायण जैसे कठोर से कठोर व्रत भी वो करने लगा। और चांद्रायण व्रत का मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। चांद्रायण व्रत कितना कठिन है। 1 महीने का व्रत होता है, जिसको अमावस या पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। अमावस को पहले 1 ग्रास भोजन किया जाता है, दिन 24 घंटे में 1 ग्रास प्रतिपदा को, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे एक एक ग्रास पूर्णिमा तक 16 ग्रास हो गए और फिर वापस एक एक ग्रास घटाया जाता है, यानी कि 16 ग्रास है, फिर वो 15 हो गए, फिर 15 से 14 हो गए, 13 हो गए, फिर एक एक लास्ट में 1 ग्रास उसके पास रहेगा। तो ये एक बहुत कठिन 1 महीने का होने वाला व्रत है, जिसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। ये बहुत बड़े बड़े पाप जब हो जाते हैं तो उनका प्रायश्चित करने के लिए शास्त्र इनको बताते हैं। चांद्रायण व्रत है, प्रजापत्य व्रत है, इस तरह के व्रत हैं। तो ऐसे व्रत इसने किए तो उसके उस तेज से पर्वत दीप्यमान होने लगे और वहाँ जो पशु थे, पक्षी थे, वो अपना बेर स्वभाव भूल करके एक ही साथ चरने लगे, घूमने लगे, अटखेलियां करने लगे। ऐसा इसका प्रभाव था। तब एक बार इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण बैकुंठ पे बैठ करके वहां आए और कहा कि हे वैष्णव, तुम वर मांग लो, दया सागर है देवदूती, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपकी शरण में रहूं, आपका ही ध्यान करूं, आपका ही चिंतन करूं, आपका ही मनन करूं और हमेशा आप में ही तल्लीन रहूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें मेरी प्रबल भक्ति प्राप्त होगी और जो तुमने मेरे स्तोत्रों से मेरी स्तुति किए, उनसे जो स्तुति करेगा उसका भी कल्याण होगा। तो ये भगवान इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके इस दया सागर देवदूती नामक वैष्णव को, और वहां से वो परमात्मा जो है सो भगवान बैकुंठादि लक्ष्मीपति अंतर ध्यान हो गए। तो ये 18वें दिन की कथा का वर्णन है जो यहाँ आपको वर्णन किया गया है। सभी को जय श्री कृष्ण। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। करने से कैसे प्राणी तरता है, माघ के महीने की कैसी महिमा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको सुनो।
तो वो कह रहे हैं कि एक दयासागर देवदूती नाम का वैष्णव है, और ये वैष्णव सरस्वती के नद पे रहता है। इसने प्रेतों का उद्धार किया था, वो कथा तुम सुनो। तो उन्होंने कहा महाराज इसका तो हमें विस्तार सुनाओ कि किस प्रकार से ये देवदूती नाम का जो वैष्णव था, ये किसका तो पुत्र था और इसने क्या क्या किए। तो भगवान रोमर्षि ऋषि महात्मा कहते हैं कि ये देवदूती सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर वन है, वहाँ निवास करता था। और उस वन में सब प्रकार के वृक्ष थे, बेल पत्र, आंवले, नींबू, आम, अनार और जो भी सब प्रकार के देव वृक्ष थे, अच्छे अच्छे वृक्ष वहाँ पर विद्यमान थे, और वहीं पे वो निवास करता था। त्रिकाल संध्या करे, योग साधना में तल्लीन रहे, भगवान नारायण का ध्यान करे। और ऐसी उसकी तपस्या थी इस सुमित्रक नामक ब्राह्मण के पुत्र की, कि किस प्रकार से इसका कल्याण हो। तो उन्होंने एक साधना ऐसी की कि वो सूखे पत्ते खा करके रहते हैं, फल खा करके रहते हैं, और धीरे धीरे साधना को बढ़ाते बढ़ाते वो चांद्रायण जैसे कठोर से कठोर व्रत भी वो करने लगा। और चांद्रायण व्रत का मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। चांद्रायण व्रत कितना कठिन है, 1 महीने का व्रत होता है, जिसको अमावस या पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। अमावस को पहले 1 ग्रास भोजन किया जाता है, दिन 24 घंटे में 1 ग्रास प्रतिपदा को, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे एक एक ग्रास पूर्णिमा तक 16 ग्रास हो गए। और फिर वापस एक एक ग्रास घटाया जाता है, यानी कि 16 ग्रास है, फिर वो 15 हो गए, फिर 15 से 14 हो गए, 13 हो गए, फिर एक एक लास्ट में 1 ग्रास उसके पास रहेगा। तो ये एक बहुत कठिन 1 महीने का होने वाला व्रत है, जिसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। ये बहुत बड़े बड़े पाप जब हो जाते हैं तो उनका प्रायश्चित करने के लिए शास्त्र इनको बताते हैं। चांद्रायण व्रत है, प्रजापत्य व्रत है, इस तरह के व्रत हैं। तो ऐसे व्रत इसने किए तो उसके उस तेज से पर्वत दीप्यमान होने लगे, और वहाँ जो पशु थे, पक्षी थे, वो अपना बेर स्वभाव भूल करके एक ही साथ चरने लगे, घूमने लगे, अटखेलियाँ करने लगे। ऐसा इसका प्रभाव था। तब एक बार इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण बैकुंठ पे बैठ करके वहाँ आए और कहा कि हे वैष्णव, तुम वर मांग लो, दया सागर है देवदूती, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपकी शरण में रहूं, आपका ही ध्यान करूं, आपका ही चिंतन करूं, आपका ही मनन करूं, और हमेशा आप में ही तल्लीन रहूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें मेरी प्रबल भक्ति प्राप्त होगी, और जो तुमने मेरे स्तोत्रों से मेरी स्तुति किए, उनसे जो स्तुति करेगा उसका भी कल्याण होगा। तो ये भगवान इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके इस दया सागर देवदूती नामक वैष्णव को, और वहाँ से वो परमात्मा जो है सो भगवान बैकुंठादि लक्ष्मीपति अंतर ध्यान हो गए। तो ये 18वें दिन की कथा का वर्णन है, जो यहाँ आपको वर्णन किया गया है। सभी को जय श्री कृष्ण। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।